हाय, दिस इज वेक एनआरएच की चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी भाई? बिजनेस स्टैटिक्स की। बिजनेस स्टैटिक्स की सीरीज के अंदर बेसिक से आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपका जो सेमेस्टर है वो थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में से होना चाहिए। आप ये आराम से सीरीज दे सकते हो। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 4 आता है जिसका नाम है स्क्यूनेस और कुर्तोसिस। तो भाई आज सीखेंगे स्क्यूनेस और कुर्तोसिस के बारे में। नहीं जी, अब हमारा चैप्टर चालू होता है 5वां। गलती से मिस्टेक हो गया, बिटोना भूल गया। तो चैप्टर नंबर 5वां नाम है इसका मोमेंट्स। ठीक है, तो भाई ऑलरेडी जो चैप्टर नंबर 4 है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से जाइए देख के आइए। ठीक है, हाँ जी। और ये चैप्टर चालू होता है चैप्टर नंबर 5वां जिसका नाम है मूवमेंट्स। ठीक है सर, इसके अंदर बस खाली 2 वीडियो बनेगी और 2 वीडियो के अंदर चैप्टर जो है पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सर, चल। और उसके बाद करेंगे हम आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि पहली यूनिट खत्म हो चुकी होगी 5वें चैप्टर के बाद। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है भैया सेंट्रल मूवमेंट्स क्या होता है। मतलब ये जो मूवमेंट्स है, मूवमेंट्स क्या होते हैं वो समझते हैं। तो देखिए मूवमेंट्स मतलब क्या होता है, जो भी आपका डाटा है ना, याद है हम डाटा जो निकालते थे उसमें हम फिर क्या बोलते हैं, डेविएशन लेते थे। डेविएशन मतलब क्या होता है? डेविएशन मतलब क्या होता है, जो भी एक्स जो आपको डाटा दे रखा होता है उसमें से आपको मीन माइनस करना पड़ता है ना। चलिए बहुत अच्छे। डेविएशन और भी चीज होती है, जैसे कि एक्स में से आप एज्यूम्ड मीन अगर माइनस करते हो तब भी आप डेविएशन निकाल देते हैं उसको। सिंपल सर, तो मीन माइनस के भी डेविएशन निकल सकता था, एज्यूम्ड मीन माइनस करके भी डेविएशन निकल सकता था। लेकिन जो मीन माइनस करके डेविएशन निकलता है ना, उस डेविएशन का टोटल आता है 0। लेकिन यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन माइनस करके डेविएशन निकलता है उस डेविएशन का जरूरी नहीं है कि आंसर क्या है 0 आ जाए। सिंपल सर, यानी हमने सीखा था एक्स में से अगर आप मीन माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0। लेकिन अगर आप एक्स में से ए माइनस करते हो और फिर उसका टोटल करते हो तो आपका आंसर क्या है, कहते हैं जरूरी नहीं है कि आपका 0 आंसर आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप एज्यूम की जगह अगर आप यहाँ पे मीडियन लिख देते कि मैंने मीडियन माइनस करके निकाला है, तब आपका आंसर जो था वो लीस्ट आता, यानी सबसे कम। समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे, शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए। टॉपिक मैं समझा रहा हूं, अभी फिलहाल इसको समझने की जरूरत नहीं है। मेन जो टॉपिक है वो समझिए। मूवमेंट्स क्या होता है, जो हम डेविएशन निकालते थे ना, जैसे डेविएशन निकाल रहे हैं किसके लिए, हम देख रहे थे उसको निकालने के लिए, वेरिएंस निकालने के लिए, या फिर मीन डेविएशन निकालने के लिए, मीडियन डेविएशन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। समझ में? इन सब के लिए जो जरूरत पड़ती थी वो किसकी लिए पड़ती थी? डेविएशन की जरूरत पड़ती थी। एक्चुअल में उसे डेविएशन नहीं बोलते, एक्चुअल में उसे बोला जाता है मोमेंट्स। क्या बोलते हैं? मोमेंट्स। तो मोमेंट्स मतलब क्या होता है, आपको डेविएशन निकालने हैं लेकिन अलग अलग वेरायटी के, अलग अलग कैटेगरी है। जैसे हमने डेविएशन कैसे निकालता है, एक्स में से मीन है करके, और इसको हम बोलते हैं डी। फिर याद है? हाँ जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएक्स भी बोल देते कई बार, और कई बार इसको छोटा एक्स यानी स्मॉल एक्स भी बोल देते कई बार। तो इस तरीके से हम डेविएशन बोल देते हैं इन सबको। ठीक है, फिर हम निकालते थे कई बार क्या बोलते हैं एफ एक्स, कभी हम निकालते थे एफ एक्स का स्क्वायर, फिर उसके बाद हम निकालते थे एफ एक्स का पावर 3, एफ एक्स की पावर 4। सिंपल, इस तरीके से हम डेविएशन निकाल के चलते थे। और जबकि अगर आपने पिछला चैप्टर देखा है उसके अंदर हमने जब कुर्तोसिस निकालना सीखा, कुर्तोसिस निकालना सीखा, उस टाइम पे हमने सीखा था सर आपको क्या चाहिए होता है, एफ एक्स की पावर 4 अपॉन में एन डिवाइडेड बाय एफ एक्स की पावर 2 अपॉन में एन का होल स्क्वायर। यानी आपको एफ एक्स की पावर 2 भी चाहिए, एफ एक्स की पावर 4 भी चाहिए। तो इस तरीके से आपको डेविएशन चाहिए थे अलग अलग वैरायटी के, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, समझे? इस तरीके से। तो आप कैसे निकालोगे सर कि फर्स्ट डेविएशन है या फिर फर्स्ट वो सेकंड डेविएशन है या फिर थर्ड डेविएशन, ये डेविएशन। उन्हीं डिफरेंस को यानी कि मीन से जो हमारा डाटा है वो कितनी दूरी पे होता है उसको बोलते हैं बस खाली डेविएशन। बस इतना समझो, मीन से हमारा डाटा कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है, उसको क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। और उसी को हम बोल देंगे आपसे क्या? मोमेंट्स। सिंपल सा। और मोमेंट्स जो होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, वैसे मूवमेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मूवमेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। वैसे तो मूवमेंट्स बेसिकली कितने भी तरीके बना सकते हो, लेकिन बुकों में ज्यादातर 4 लिखे गए हैं, कई बार 5 भी लिख देते हैं। जैसे कि म्यू 0, इसको बोलेंगे जीरो मूवमेंट। जैसे कि म्यू 1, इसको बोलेंगे फर्स्ट मूवमेंट, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड, और म्यू 4 को बोलेंगे फोर्थ मूवमेंट। ज्यादातर बुकों में बस ये 4 दिए होते हैं, क्योंकि जो म्यू 0 होता है उसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या आती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। समझ? क्यों आती है? क्योंकि मूवमेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? ये रहा। मूवमेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मूवमेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया? म्यू आर निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स में से आपको माइनस करना है मीन, और उसकी पावर आर में आ जाएगी अपॉन में एन। अब देखो जैसे आप आर मूवमेंट निकाल रहे हो यानी 0 मूवमेंट निकाल रहे हो, तो आपको आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 0। और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1। तो इस वजह से म्यू 0 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपके पास? 1 रहेगी। तो आपको म्यू 0 निकालने के लिए बोलेगा भी नहीं। म्यू 0 खाली एक नंबर के लिए वैल्यू आ जाती है। कई बार म्यू 0 की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1। सिंपल सर, आपको हमेशा बोलेगा म्यू 1 निकालिए, म्यू 2 निकालिए, म्यू 3 निकालिए, मूवमेंट्स 4 निकालिए। तो आपको ये मूवमेंट्स निकालने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 तरह के मूवमेंट होते हैं, यानी 4 तरीके से डेविएशन निकालते हो आप। सिंपल सर, चलिए तो ये है क्या?
मूवमेंट्स क्या होता है? मूवमेंट्स होता है मीन से जो डाटा है हमारा कितने डिस्टेंस पे है वो कैलकुलेट करना। भैया वही तो कैलकुलेट करते थे, मतलब वेरिएंस के अंदर भी वही कैलकुलेट करते थे हम, मीन डेविएशन के अंदर भी वही कैलकुलेट करते थे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हाँ जी वही कैलकुलेट करते थे, लेकिन वो छोटे लेवल पे था। अब हमें वही डेविएशन कैलकुलेट करना है बड़े लेवल पे। जैसे आपको याद है हमने मीन के अंदर कैलकुलेट किया था x माइनस में मीन, फिर उसका नोट कर दिया था डिवाइड बाय n, ये था हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला। यानी केवल आपने फर्स्ट डेविएशन निकाला पहली बार और पावर कितनी दी थी। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपने x में से मीन माइनस किया, उसके बाद आपने स्क्वायर कर दिया, उसके बाद रूट लगा के डिवाइड कर दिया। यानी आपको किसकी जरूरत थी? सेकंड मूवमेंट की। सेकंड मूवमेंट जो कि यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या आ जाती है? सेकंड आ जाती है, दूसरी पावर आ जाती है, पावर लगा देते हैं ना यहाँ पे, सेम वही फॉर्मूला है बस सेकंड आ जाती है। सेम इसी तरीके से अब आपको थर्ड मूवमेंट और फोर्थ मूवमेंट भी निकालना पड़े, तो मान लो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से मूवमेंट्स निकाल रहे हो। ठीक है भाई, चलिए चालू करते हैं। मतलब डेविएशन निकालने के पड़े अगर आपको थर्ड और फोर्थ, तो मतलब आप मान लो आप क्या निकाल रहे हो? मूवमेंट्स निकाल रहे हो। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले भाई मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट एक स्टैटिकल मतलब लिटरेचर है फ्रॉम मैकेनिक्स। जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हो, यानी कि साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं तो वहां पे टॉपिक आता है मूवमेंट्स का, वहीं से उठा के ले लिया आपके स्टैटिक्स के अंदर मूवमेंट्स टॉपिक। ठीक है सर, क्योंकि ना आगे चल के जब आपको जॉब मिलेगी तो फिर साइंस की फील्ड में भी मिल सकती है। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चों, हाँ जी सर, आपको भी जॉब मिल सकती है साइंस की फील्ड में, बस आपके पास स्टैटिक्स ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए आपका एमकॉम में या फिर बीकॉम में, वो मांगते हैं एग्जाम्स वाले। ठीक है, जैसे कि इंडियन स्टैटिकल सर्विस, वहां पे आपसे मांगी जाती है भाई आपके पास स्टैटिक्स पढ़ी होनी चाहिए अपने एमकॉम में या फिर बीकॉम में, तो वहां पे काम आता है इसी, ताकि आप कंपीट कर पाओ साइंस वाले स्टूडेंट से। इसलिए आपको कुछ पढ़ा रही है मेरा टॉपिक। श्योर थे। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। आपको किसका नेचर डिस्क्राइब करती है ये? मूवमेंट्स फ्रीक्वेंसी कर्व का नेचर। समझा? मूवमेंट्स की हेल्प से ही आप बता पाते हो, पिछले चैप्टर में जो आपने पढ़ा स्क्यूनेस और कुर्तोसिस निकाल के, मूवमेंट्स की हेल्प से ही आप बता पाते हो कि उसके अंदर क्या है, डाटा चलते हैं लेप्टोकर्टिक है या फिर चलते हैं प्लेटोकर्टिक है या फिर चलते वैसा, क्या नाम है उसका, हाँ जी इसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक, इसको बोलते हैं मेसोकर्टिक और इसको बोलते हैं प्लेटोकर्टिक। तो आपका डाटा किस तरीके का है वो आप मतलब फाइंड आउट कर पाते हो इसकी हेल्प से। ठीक है, डाटा के अंदर स्कैटरनेस कितनी है, या याद है स्कैटर डायग्राम सीखते थे हम, उसके बाद सिमेट्रिकल डाटा है या फिर अनसिमेट्रिकल डाटा है, जो कि हमने स्क्यूनेस के अंदर सीखा था। ये वाला जो नेचर ऑफ डायग्राम है फ्रीक्वेंसी कर्व का, वो हमने सीखा था भाई उसके अंदर कुर्तोसिस के अंदर। ठीक है भाई, पीकीनेस चेक करते हैं कि पीकीनेस है डाटा के अंदर या फिर पीकीनेस नहीं है। ठीक है भाई, और ये जो मूवमेंट्स है वो यूज कहां पे होता है? वेरिएंस के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के अंदर, डिस्पर्जन के अंदर और बहुत चीजों के अंदर यूज होता है ये वाला मेथड। सिंपल सर। मूवमेंट्स होते क्या कितने हैं बेसिकली? तो बेसिकली 4 होते हैं। वैसे तो 5 बताए थे मैंने आपको, लेकिन म्यू 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो इस वजह से हम क्या मान के चलेंगे कि कितने वेरिएंस होते हैं, मतलब कितने मूवमेंट्स होते हैं? हमेशा 4। मूवमेंट्स का फॉर्मूला क्या है? ये मूवमेंट्स का फॉर्मूला, ये डिस्क्रीट सीरीज, सॉरी ये जो फॉर्मूला है ये इंडिविजुअल सीरीज का है, लेकिन अगर वहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो फॉर्मूला ये बन जाता है फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई। सिंपल, चलो करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये उसका भी है, कौन सा मेथड? जो शॉर्टकट मेथड नहीं कहते जिसे, हाँ जी शॉर्टकट मेथड का, क्योंकि यहाँ पे मीन से माइनस किया जा रहा है, यहाँ पे एज्यूम मीन से माइनस किया जा रहा है, तो दोनों तरीके से सिखाऊंगा। शॉर्टकट मेथड से भी मीन हम निकालना सीखेंगे मूवमेंट्स, और हम वैसे कौन सा तरीका था, डायरेक्ट मेथड से भी निकालना सीखेंगे मूवमेंट्स। सिंपल सा। चलिए, तो जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं जैसे कि ये रे, और इससे आपको क्या निकालना है? इससे आपको निकालना है क्या? फर्स्ट 4 मूवमेंट्स निकालना चालू करें भाई। चलिए, तो शुरू करने से पहले अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करके आप आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। सिंपल सा। शुरू करते हैं। मूवमेंट्स निकालना, ये रहा x। पहले मैं यूज कर रहा हूं भाई डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट। भैया कितने मेथड होते हैं इसके? भैया 3 मेथड होते हैं इसके। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। जैसे मीन नहीं निकालते हैं पहले आप, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, सिंपल ये होते हैं। बस खाली इसमें आपको मीन से माइनस करना पड़ता है, यहाँ पे आपको एज्यूम्ड मीन से माइनस करना पड़ता है, यहाँ पे आपको एज्यूम्ड मीन से माइनस करके और उसको कॉमन से डिवाइड करना पड़ता है। तो सीधी बात भाई, मैं इतना मेहनत करने वाला इंसान नहीं हूं, तो मैं स्टेप डेविएशन मेथड नहीं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैं केवल कौन सा मेथड सिखाऊंगा भाई? डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। सिंपल सर। हाँ जी, जो एज्यूम्ड मीन मेथड है आप आराम से देख लोगे, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे हो चुके हो कि आप एज्यूम्ड मीन से कर पाओ, मतलब कि कॉमन से डिवाइड कर पाओ सारी, जैसे मीन निकालते थे सेम उसी तरीके से करना होता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको फिर भी डाउट आता है सर प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, तो मेरे को बता देना, कमेंट में लिख देना, भैया मेरे से नहीं हो पा रहा, समझा दो एक बार कैसे होता है, मैं क्वेश्चन डाल के समझा भी दूंगा आपको। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है भाई, लेकिन अभी फिलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए खाली कंसेप्ट समझते हैं डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कर लोगे तो फिर आपका स्टेप डेविएशन हो ही जाता है। शुरू करते हैं। तो आपको डाटा दे रखा है 2 3 7 8 10, तो क्या 2 3 7 8 10, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? डी। डी मतलब क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं x में से मैं माइनस करूंगा मीन।
सिंपल सर, लिख देता हूँ साफ साफ, मैं x में से मीन को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है सर, चलिए तो इसका मीन पता होना चाहिए पहले। तो मीन कैसे निकलता है सर? मीन निकलता है सिग्मा x बटे में n, मतलब इनका समीशन करना है आपको। कितना हो गया? 8 और 10 20 30, तो ये टोटल हो गया 30। 30 को डिवाइड करना है किससे? 5 से, तो 30 7 से डिवाइड करके कितना आ गया? 6। तो आपका मीन कितना आया? 6। यानी आपको किससे डिवाइड करना है, मतलब माइनस करना है, 6 से माइनस करना है। तो हम कर लेते हैं, 2 में से 6 गए, बच गया 4, 3 में से 6 गए, बच गया 3, बस ये माइनस के, 7 में से 6 गए 1, 8 में से 6 गए 2, और 7 10 में से 6 गए 4। सिंपल सर, आपने क्या निकाल लिया? x माइनस में मीन। चलिए हमको चारों मूवमेंट्स निकालने हैं, यानी कि म्यू1, म्यू2, म्यू3 और म्यू4। तो चारों मूवमेंट्स निकालने के लिए आपको एक बार चारों निकालने पड़ेंगे। यानी कि आपने x माइनस में a तो कर लिया, लेकिन अब इसका स्क्वायर भी करिए, यानी x माइनस में a का स्क्वायर। अच्छा मैं इसको छोटा x बोला करूंगा आपसे, ठीक है भाई? तो यहाँ पे हमने x निकाल लिया, यहाँ पे हम निकालेंगे x स्क्वायर, फिर हम निकालेंगे छोटे x का क्यूब, फिर हम निकालेंगे x की पावर 4। सिंपल, इस तरीके से करते हैं। तो x स्क्वायर कितना हो गया भाई? तो x स्क्वायर हो गया 4 चौक 16, 3 3 9, 1 4 16। चलिए यहाँ पे करते हैं x क्यूब। x क्यूब कैसे निकालें? तो x क्यूब निकालने के लिए इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x मल्टीप्लाई x, यानी कि 3 बार। ठीक है सर? या फिर एक तरीका क्या है कि आप 16 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू पहले आप निकाल चुके हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो 16 चौक कितना हो गया? 64 माइनस का, 9 3 जा 27 माइनस का, और 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 16 4 जा 64। सिंपल। चलिए x की पावर 4 निकालना है। x की पावर 4 निकालने का तरीका क्या है? या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो या फिर इसका स्क्वायर कर लो। जैसे 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 196, 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। सिंपल सर, आपने चारों की वैल्यू निकाल ली। एक बार फटाफट से टोटल कर लेते हैं इनका। तो 4 कट गया आराम से, 3 से 3 कट गया, इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। तो 16 16 एक सेकंड भाई, 16 4 20 हो गया, ठीक है, और 9 और 1 10 हो गया, ये हो गया 30 30 40 40 और 6 46, 46 भाई टोटल आ गया। देखिए 20 16 4 20 20 और ये हो गया 30 मिला के 30 4 40 40 और 6 46। ठीक है, अब 64 से तो 64 कट गया, लेकिन ये 7 8 और 1 9 हो गया, 9 कट गया इसमें से, 27 में से 9 चले गए, तो बच गया कितना? ये बन गया 18 माइनस का। ठीक है सर, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 196 तो भाई इसको कर ही लेते हैं भाई। हाँ भाई, तो 196 प्लस में 196 प्लस में 16 प्लस में 1 प्लस में 81, एक सेकंड गलत हो गया भाई, 196 प्लस में 196 81 प्लस में 16 प्लस में 1, तो अब क्या हो गया भाई? 490 490। चलिए भाई वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। म्यूमन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यूमन का फॉर्मूला कहता है भाई, जो आपने छोटा x निकाला था उसको टोटल करके डिवाइड कर दो किससे? n से। तो हम डिवाइड कर देते हैं, निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है भाई, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 0 बटे में n कितना है? n है 5, तो आपका आंसर कितना आ गया? 0। सिंपल, बहुत अच्छे। यानी कि याद रखना, जब भी आप मीन में से डेविएशन करते हो, मैंने पहले बताया था भाई, x में से जब आप मीन माइनस करते हो, x में से जब आप मीन माइनस करते हो, तो आपका जो डिफरेंस आता है या फिर जो इसका सम आता है वो कितना आता है? 0। तो इसका सम हमेशा 0 ही आएगा अगर आप मीन से निकाल रहे हो तो। एज्यूम मीन से निकालोगे तब सम 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो म्यू वन का आंसर हो गया 0। सिंपल। चलिए, अच्छा म्यू 0 का आंसर कितना होता है? म्यू 0 का आंसर भाई बताया था 1 होता है म्यू 0 का आंसर, और म्यू 1 का आंसर अगर मीन से निकाला तो क्या आएगा? 0। चलिए इसके बाद भाई निकाल लेते हैं म्यू 2। म्यू 2 कितना आएगा? म्यू 2 का फॉर्मूला क्या होता है सर? जो आपने x स्क्वायर निकाला था उसका समीशन करके नंबर से डिवाइड करना है। x स्क्वायर आ गया था आपका 46, और उसका समीशन करने के बाद नंबर से डिवाइड करना है। नंबर कितने? 5, यानी कि 46 को डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो आपका आंसर आ गया भाई 9.2। सिंपल। म्यू 3 निकाल लेते हैं। म्यू 3 का फॉर्मूला, जो आपने x का क्यूब निकाला था उसका समीशन करके नंबर से डिवाइड करना है, जो कि माइनस का 18 आया था, उसको डिवाइड करना है 5 से। तो 18 को डिवाइड कर देंगे अगर 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई कितना? 3.6। तो माइनस का 3.6 आपका आंसर बन गया। चलिए म्यू 4 निकालना है। म्यू 4 निकालने के लिए जो आपका x का 4 आया था पावर, उसका समीशन करके नंबर से डिवाइड करना है। x की पावर 4 कितना था? 490, उसको डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो 490 को अगर डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से, तो आपका आंसर आ जाता है भाई 98। तो आपका आंसर आ गया म्यू 4 का कितना? 98। इतना सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आसान था मेरे हिसाब से भाई, बहुत आसान था। आप आराम से कर लोगे, आपको समझ में भी आ गया कंसेप्ट। ठीक है भाई, बस इसी तरीके से आपको करते जाना है। सिंपल ना? चलिए एक बार और इसी क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन इस बार करेंगे हम सर कौन से मेथड से? मेथड नहीं मतलब, हाँ इस बार करेंगे हम शॉर्टकट मेथड से। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए जी, तो इसी क्वेश्चन को करते हैं सेम और शॉर्टकट मेथड से। भाई आंसर जो था वो नोट कर लिया? बहुत अच्छे, मेरे को नोट कर लिया वो तो ना करो तो बैक जाके भाई कर लेना, मिटो मिटोगे।
ठीक है, मतलब वेट हो दिया ना तो शुरू करते हैं भाई। चलिए शॉर्टकट मेथड से एक्स की वैल्यू तो लिखी भाई कितनी 2 3 7 8 और 10 सिंपल। चलिए इस बार हमको मीन तो निकालना नहीं है, तो बस हमें चाहिए क्या छोटा ए, और वो छोटा ए कैसे निकाल सकते हैं, वो छोटा ए निकाल सकते हैं भैया एक्स में से आप एज्यूम्ड माइनस करके इस बार। ठीक है, एज्यूम किसको करूं सर, कौन सी वैल्यू को ऐसा है जो एज्यूम कर सकता हूं जिसपे आपका आंसर आ जाएगा, जिसपे आपका दिल आ जाएगा। हाँ जी, अगर भैया ऐसी बात मत करो, दिल बहुत ज्यादा दुखता है, कोई बात नहीं सर, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो दो में से मैं एज्यूम कर लेता हूँ सर, आपका मीन जो है एज्यूम मीन कितना है 5 है, तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ 5 आंसर। ठीक है सर मीन। चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। तो 2 में से 5 गए आ गया माइनस का 3, 3 में से 5 गए माइनस का 2, 7 में से 5 गए आ गया 2, और उसके बाद 8 में से हो गए तो 3, और 10 में से 5 गए तो 5। सिंपल सर, बहुत अच्छे। अब निकालते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी सर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया भाई कितना 3 3 9 और 2 4 2 4 2 4 ये हो गया 9 और ये हो गया 5 5 25। सिंपल सर। एक बार एक्स की क्यूब निकाल लेते हैं। एक्स की क्यूब मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो 9 3 27 माइनस का 4 2 8, वो भी किसका माइनस का 4 2 कितना हो गया 8, 9 3 27 और 25 पंजे 125। बहुत अच्छे सर, परफेक्ट। एक्स की 4 निकाल लेते हैं एक बार पावर, तो कितना हो गया 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 और 25 का स्क्वायर 625। सिंपल सर, मुबारक हो आपने निकाल लिया डेविएशन। ठीक है भाई, अब सभी सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट टोटल कर लेते हैं। तो 3 और 2 5 से 5 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 5। मैंने बताया था जब भी आप मीन से करोगे तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, इसका टोटल हमेशा 0 आएगा, लेकिन आप एज्यूम्ड मीन से कर रहे हो इस वजह से इनका टोटल हमेशा 0 नहीं आएगा। समझ में? चलिए, और अगर आपका आंसर 0 आया तो ये मान लेना आपका एज्यूम्ड मीन जो आपने एज्यूम किया था वो मीन ही है, एक्चुअल मीन है वो। सिंपल सर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं सर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 9 और 4 13 13 13 कितना हो गया, हाँ जी 13 13 13 शुरू, सॉरी भाई, ठीक है। तो 9 और 4 13 13 13 हो गया 26 26 और कितना जोड़ना है 25 25 25 50 51, तो भाई 51 हो गया। तो जोड़ लेते हैं भाई 13 26 26 और 50 51, हाँ भाई 51 होते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा 8 और 27 से कट गया, बच गया कितना 125। सिंपल। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। 81 और 16, तो 81 जमा में 16 97 प्लस में 625 625 हो गया 819। सिंपल सर। चलिए टोटल हो गया इन सबका। अब एक बार सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। क्या सॉल्व करना था हमें, म्यू वन निकालना था। अच्छा म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा याद रखना 1 होती है। ठीक है, म्यू वन निकाल लेते हैं। म्यू वन का फॉर्मूला क्या होता है सर, जो आपका x था उसको डिवाइड करना बस खाली आपको नंबर से। तो x कितनी था 5, नंबर कितने थे भाई 5, आपका डिवाइड कर दिया, क्या आंसर आ गया 1। परफेक्ट, बहुत अच्छे। अब एक बार निकाल लेते हैं म्यू टू। म्यू टू, तो इसका आंसर क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, जो आपका एक्स स्क्वायर था उसको डिवाइड करना है नंबर से, 2 है ना क्योंकि, बढ़िया। तो यहाँ पे कितना था 51, 51 को किससे डिवाइड करना था, नंबर से। नंबर कितने थे 5, तो 51 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 51 डिवाइड बाय 5। चलिए तो ये हो गया 10.2। चलिए इसके बाद करते हैं सर म्यू थ्री। म्यू थ्री का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स जो क्यूब था उसको डिवाइड करना है नंबर से। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी थी 125, तो आपको किसको डिवाइड करना है 125 को किससे डिवाइड करना है 5 से। 125 को डिवाइड कर लेते हैं भाई, 125 डिवाइड बाय 5, तो आपका आंसर आ गया भाई 25। ठीक है सर, तो 125 डिवाइड बाय 5 आपका आंसर आ गया 25। सिंपल। एक बार म्यू फोर कर लेते हैं। म्यू फोर मतलब एक्स की पावर 4 जो था उसको डिवाइड करना है नंबर से। चलिए जी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आपका हो गया 819 डिवाइड बाय 5, तो 819 को डिवाइड कर लेते हैं 819 डिवाइड बाय 5। सिंपल। तो ये आ गया आपका 163.8। सिंपल। तो आपकी आ गई सारे के सारे मूवमेंट्स की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना मेरे हिसाब से भाई, बहुत आसान था। आपने सारे के सारे मूवमेंट्स की वैल्यू निकाल ली है, म्यू 0 म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4। सिंपल, बहुत अच्छा। वो कह रहा भैया एक बार 1 सेकंड रुको, जो आपने इसी क्वेश्चन का पिछली बार मूवमेंट्स निकाले थे, मतलब दूसरे मेथड से, मीन वाले मेथड से, उस बार मूवमेंट्स की वैल्यू अलग आई थी, है ना भाई। चलिए, और इस बार जो आपने इसी मेथड का डायरेक्ट मेथड से मूवमेंट्स निकाले हैं, तो उसकी वैल्यू अलग आ रही है ना भाई। आप खुद नोटिस करोगे सर, इनकी वैल्यू अलग थी और इसकी वैल्यू अलग है। जैसे इसकी वैल्यू म्यू वन की वैल्यू उस टाइम पे कितनी थी, मूवमेंट्स की वैल्यू उस टाइम पे थी भाई 0, याद है, यहाँ पे आंसर 0 था, तो यहाँ पे म्यू वन की वैल्यू कितनी थी 0, लेकिन इस बार म्यू वन की वैल्यू कितनी आई हुई है 1। इसमें तो शॉर्टकट मेथड से अलग आंसर आता है, और जो स्टेप डिवीजन मेथड है उससे अलग आंसर आता है इसमें। इसी वजह से जब भी हम शॉर्टकट, मतलब जब भी हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं ना, मतलब डायरेक्टली मीन माइनस करते हैं, तो उस टाइम पे जब मूवमेंट्स निकालते हैं उसको बोलते हैं म्यू 0 म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4। समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू 0 म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4। ठीक है, लेकिन जब भी हम उस मेथड से, यानी कि कौन से मेथड से, जब भी हम मतलब कि शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं,
जब भी हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं यानी एज्यूम्ड मीन का यूज करते हैं तो यहाँ पे जो मूवमेंट्स निकलते हैं ना, इसको मूवमेंट्स को μ0 μ1 μ2 ये सब नहीं बोलते, इनको बोलते हैं v0, इसको बोलते हैं v1, इसको बोलते हैं v2, ये हो गया v3, समझे, ये हो गया v4। क्योंकि आपने ये मीन से नहीं निकाले, इस वजह से इनका आंसर जो होगा वो जो आपके सेंट्रल मूवमेंट्स थे उनसे डिफरेंट होगा, वो होते हैं सेंट्रल मूवमेंट, समझे। लेकिन ये सेंट्रल मूवमेंट नहीं होते, ये खाली मूवमेंट्स कहलाते हैं, सिंपल सा। चलिए तो भैया इस अगर हमने ये वाले मूवमेंट्स निकाल लिया, अज्यूम्ड मीन से निकाल लिया आंसर, और आंसर अलग हुआ सेंट्रल मूवमेंट से, तब तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, तब दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से आपको मैंने सिखा रखा है ये फॉर्मूले। ये फॉर्मूले क्या है कि अगर आपने इन मेथड से अज्यूम्ड मीन के मेथड से निकाला सेंट्रल मूवमेंट, तो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी, मतलब v वैल्यू आएगी v1 v2 v3 v4। तो आप इनको सेंट्रल मूवमेंट्स में कैसे चेंज करोगे, यानी कि इससे म्यू कैसे निकालोगे, वो फॉर्मूला सिखा रखे मैंने। कौन से, ये रे फॉर्मूले। जैसे कि अगर आपको μ1 निकालना है, μ1 का फॉर्मूला क्या हो गया, μ1 का फॉर्मूला होता है भैया v1 माइनस में v1, समझ लो, v1 माइनस में v1। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। v1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1, v1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। और इसीलिए मैंने क्या भी रखा है, जो μ1 की वैल्यू है वो हमेशा किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, बहुत अच्छे। अगर आपको μ2 निकालना है, जैसे μ2 है, मतलब v2 है, v2 से आपको किसको चेंज, इसको चेंज करना है किसमें, μ2 में। तो कैसे चेंज करोगे, आपको μ2 मतलब v2 में से माइनस कर देना है v1 का स्क्वायर करके। आपको क्या करना है, v2 में से माइनस करना है v1 का स्क्वायर करके, जो कि किसके बराबर होगा, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या कहलाता है, हमेशा याद रखना, हमेशा ये कहलाता है वेरिएंस। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो μ2 होता है ना उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वेरिएंस। μ2 किसके बराबर होता है, हमेशा वेरिएंस के। जो μ1 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, और जो μ2 होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर होता है। इतना सिंपल। चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो μ2 की वैल्यू हमारी आई थी 10.2 माइनस में v1 का स्क्वायर, v1 कितना आया था आपका 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 10.2 माइनस में 1, आपका आंसर कितना आ गया 9.2। अब चेक करोगे तो μ2 की वैल्यू 9.2 ही आई थी, जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर करा था, सुना है। हाँ जी, तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले हैं ताकि आप सारी वैल्यू निकाल पाओ, मतलब कि μ1 μ2 μ3 μ4 निकाल पाओ शॉर्टकट मेथड की हेल्प से। कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, यही फॉर्मूला है सर μ3 का। μ3 का फॉर्मूला क्या है, v3 माइनस में 3v2 v1 प्लस में 2v1 का क्यूब, सिंपल। तो ये फॉर्मूला लगाओगे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, थर्ड मोमेंट की। कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यू दे रखी है सर, पुट कर लो बेशक से आप। जैसे कि μ3 का फॉर्मूला क्या होता है, μ3 का फॉर्मूला होता है सर v3 माइनस में 3v2 v1 प्लस में 2v1 का क्यूब। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। v3 की वैल्यू कितनी आई आपकी 25 माइनस में 3v2, 3 मल्टीप्लाई में v2 कितना था आपका 10.2 मल्टीप्लाई में v1 की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 से लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है, ठीक है भाई। प्लस में 2v1 का क्यूब, v1 का क्यूब कितना होगा, v1 का क्यूब 1 ही रहेगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 25 माइनस में 10 या 30 और ये हो गया 30.6 प्लस में 2, सिंपल सर। चलिए जी, तो ये हो गया 27 चले गए 30 में से, तो कितना बच गया, माइनस का कितना बच गया, अरे कितना था मैं भूल गया, 27 28 29 30 मतलब 3.6, ठीक है भाई। तो अप्रोक्स आपका ये आंसर आ जाएगा, सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। तो आपका जो पिछला आंसर होगा वो भी लगभग सही होगा, मतलब कि μ3 की वैल्यू, सिंपल से एक बार चेक कर लेना, बस खत्म बात। तो भाई ये फॉर्मूले हैं आपके, ताकि आप क्या निकाल पाओ, एक्चुअल में मूवमेंट्स निकाल पाओ। तो मूवमेंट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो v की वैल्यू होती है वो अलग होती है। तो एज्यूम्ड मीन से अलग आंसर आते हैं, और जो क्या बोलते हैं मीन है, डेट मीन, उनसे अलग आते हैं। सेंट्रल मूवमेंट अलग होते हैं, मूवमेंट्स अलग होते हैं। तो उनको चेंज करने के लिए ये चारों फॉर्मूले दे रखे हैं ताकि आप चेंज कर पाओ इसमें, सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, अभी हमने कौन सी सीरीज ली थी सर, इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद हम चालू करेंगे सर फ्रीक्वेंसी। एक बार से देख लो भाई, वीडियो चलती है, क्योंकि बैटरी खत्म होने वाली है ना बहुत ज्यादा भाई। हाँ जी, तो अभी हमने चालू करी थी सर कौन सी सीरीज, हम ली थी इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद करते हैं एक बार और सीरीज, कौन सी वाली, फ्रीक्वेंसी सीरीज, या फिर जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। मैं वो वाली सीरीज ले लेते हैं, डिस्क्रीट सीरीज या क्लास इंटरवल सीरीज ले लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी सॉल्व कर देगी फिर सीधा वो एक बार में। तो उसको सॉल्व करके करेंगे फटाफट से क्वेश्चन, और उसके बाद आपका जो चैप्टर है ये वाला वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, आधा। फिर उसके बाद आधा चैप्टर जो कंसेप्ट रह जाएंगे छोटे छोटे, वो लास्ट में करेंगे, जो छोटे मोटे कंसेप्ट रह चुके होंगे दूसरी वीडियो के अंदर, सिंपल सर, बढ़िया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर जाना, और आपने पहले देख रखा है तो सच बता रहा हूं भाई सब दिल से कलेजे से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंग से थैंक यू आपको। अगर आपने पहले नहीं कर रखा, अगर आपने पहले नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, आराम से कर दिए बाद में, अरे आराम से कर दिए बाद में, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी आप भी मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करते हैं अगली प्लेलिस्ट, मतलब अगर आप अगली वीडियो, मतलब अगला कंसेप्ट, ठीक है। हाँ भाई श्योर है, चलिए फिर। तो टॉपिक आता है सर आपको फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट निकालने के लिए कह रहा है अबाउट मीन, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, मतलब
कौन सी सीरीज दे रखी है आपको, क्लास इंटरवल सीरीज। तो समझिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, म्यूमेंट्स निकाल लेते हैं, म्यू1 म्यू2, क्योंकि म्यू0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो निकालने का फायदा है नहीं उसका। तो म्यू2, अगली चीज म्यू3, अगला 4 म्यू4। सिंपल सा, आपको ये 4 मूवमेंट्स आपको निकालने हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, मीन की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकलता है, जिसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एक्स। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स, मतलब मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई 5, अगले में 15, अगले में 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55 और लास्ट में 65। सिंपल। चल अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, मीन। चलिए तो एफ एम निकाल लेते हैं फटाफट से भाई, मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, तो ये हो गया, अरे ऐसे कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो गया, 50, ठीक है भाई। तो इसका हो गया 50, इसका हो गया भाई 225, 225, 25 का 625 और 35 गुणा में 25 कितना हो गया, 35 मल्टीप्लाई में 25, तो आपका आ गया भाई 875, 875, 45 गुणा में 10 450 और 55 गुणा में 10 550, 65 गुणा में 5 तो 65 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका आंसर आ गया भाई 325, 325। सिंपल, आपको इन दोनों टोटल करके बस डिवाइड करना है, आपका मीन निकल के आ जाएगा। चलिए जी निकाल लेते हैं एक बार फटाफट से। तो 325 प्लस में 550 जमा में 450 जमा में 875, 875 प्लस 625, तो 625 जमा में 225 हो गया भाई इसके बाद, और उसके बाद लास्ट में 50, तो आपका इसका टोटल आ गया 3100। अरे भाई फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं, तो आपका 100 आ गया टोटल, जैसे 25 25 50 हो गया, 10 10 20 20 30 40 50, हाँ भाई टोटल हो गया 100। चलिए इसके बाद मतलब मीन निकालना आपको, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है भैया सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, है ना भाई। तो कितना हो गया 3100 डिवाइड बाय 100, तो आपका आंसर आ गया मीन का कितना 31। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अच्छा एक सेकंड दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चलिए दिखाई दे रहा है। तो मीन आपका आ गया 31, तो हम निकालते हैं फटाफट से भाई, x माइनस में मीन माइनस करते हैं, मीन जो कि 31 था, जिसको हम बोलते हैं क्या, x माइनस में मीन करने पे क्या आता है भाई, ये आता है आपका छोटा x। सिंपल, चलिए छोटा x निकाल लेते हैं भाई, छोटे x की वैल्यू कितनी आ गई, जैसे कि 31 माइनस करना है, तो 5 में से 31 गए, 5 में से 31 गए, तो आपको बच गया माइनस का 26। सिंपल, 15 में से 31 गए, तो बच गया आपका, कर लेते 15 माइनस में 31 माइनस का 16, ठीक है भाई। उसके बाद भाई कहां गया मीन, मिड वैल्यू, 25 में से 31 गए तो आपको बच गया 6 माइनस का, अगली बार 35 में से 31 गए तो बच गया 4, फिर 14, फिर 24, फिर 34। सिंपल सर, तो इस तरीके से आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, परफेक्ट। अब आपको ये x मिल चुका है, तो आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है फर्स्ट मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का पावर 1 है ना, हाँ जी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। ये जो x है ये छोटा वाला मीन है, कौन सा वाला मीन है भाई, छोटा वाला x, समझा, यानी आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और नंबर से डिवाइड करना है। चलिए जी करते हैं फिर आप, तो एफ एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 26 मल्टीप्लाई में 10 हो गया माइनस का 260, बहुत अच्छे। 16 मल्टीप्लाई में 15 करना है, तो एक बार कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई में 15, तो आपका आ गया भाई 240, ठीक है, माइनस का, और 25 मल्टीप्लाई में 6 कर लेते हैं एक बार, तो 25 मल्टीप्लाई में 6, तो आपका आ गया भाई 150, 150 माइनस का, ठीक है, 25 गुना में 4 हो गया 100, प्लस का रहेगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू है, 140 हो गया अगला, 240 गुना में 10 240, 34 गुना में 5, 34 गुना में 5 170 हो जाता है भाई, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो आपने एफ एक्स निकाल लिया, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका टोटल करके नंबर से डिवाइड करना है, तो इसका टोटल कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 170 170 प्लस में 240 240, तो इसका आंसर आ गया भाई टोटल 0। सिंपल सर, चलिए इसके बाद आपको क्या करना था, इसके बाद आपको करना था, हाँ यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सर, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। मैंने बताया था जब भी आप x से डेरिवेशन लेके चलोगे, x से मीन मतलब डेविएशन लेके चलोगे, तो आपका आंसर 0 आने वाला है स्टार्टिंग में हमेशा, ठीक है भाई। डिवाइड करना किससे, नंबर से, नंबर से यानी कि 100 से, तो आप डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है 0। तो जो μ1 होता है फर्स्ट डेविएशन, उसका आंसर हमेशा कितना आता है 0, और जो μ0 होता है उसका आंसर क्या आता है हमेशा 1। चलो करते हैं अगला टॉपिक, μ2 का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर करना है आपको, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, या फिर अच्छा सुनिए, ये जो है एफ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एफ मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाई में एक्स, ये मतलब होता है इसका, ठीक है सर। तो मैं एफ एक्स को मल्टीप्लाई करूं 2 बार, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूं, इससे बेटर है कि मैंने एफ एक्स कर ही लिया है, एफ और एक्स मल्टीप्लाई कर ही लिया, बस इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
सिंपल ना, तो वही आंसर आएगा सेम। तो मैं कर रहा हूँ एफ एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, यानी कि एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, एक्स से, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस खाली, आपका ये आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 260 मल्टीप्लाई बाय कितना 26, तो आपका आंसर आ गया भाई, ये हो गया 6760, ठीक है भाई। उसके बाद 240 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपका आंसर आ गया भाई 3840। भाई यार मेरे को मेमोरी प्लस करना चाहिए था, छोड़ो। 150 मल्टीप्लाई बाय 6, 900, 100 से करेंगे तो भाई 400, 140 से करेंगे 14 को, मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 14 का स्क्वायर होता है 90, 196 और एक जीरो लग जाएगी भाई। 24 कर लेते हैं भाई, 24 का स्क्वायर 240 मल्टीप्लाई बाय 24, तो भाई ये हो गया 5760, ठीक है सर। उसके बाद 34 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 34 मल्टीप्लाई बाय 170 170, तो आपका आ गया भाई 5780, सिंपल सर। चलिए ये हो गया एफ एक्स स्क्वायर। अब इसका टोटल करके आपको नंबर से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। तो टोटल कर लेते हैं इसका एक बार फटाफट से, तो क्या 5780 प्लस में 5760 प्लस में 1960 प्लस में 400 प्लस 900 और प्लस में 3840 प्लस 6760, ठीक है भाई। तो आपका टोटल आ गया 25400, 25,400। तो ये हो गया 25,400, डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल से यानी नंबर से, 100 से, यानी कि आपका आंसर आ गया 254। और इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं वेरिएंस, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होता है, बताया था पहले भी आपको, तो समझ लोगे अच्छे तरीके से तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या बोलते हैं वेरिएंस कितना 254, सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको निकालना है fx3, क्यों, क्योंकि जो मोमेंट्स 3 होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स की क्यूब अपॉन में n, सिंपल सर। चलिए तो fx3 निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सुनिए, fx3 निकालने के लिए आपको f मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x, 3 बार x चाहिए आपको और 1 बार f चाहिए। तो समझिए आपने f x स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुका है, यानी कि आप f और 2 बार x ले चुके हो ऑलरेडी, बस उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, x से, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दो तो आप सॉल्व कर लोगे आराम से, है भाई। चलिए तो इसी को कर लेते हैं। तो क्या 67 मल्टीप्लाई प्लस कर लूंगा मैं इस बार, तो 6760 मल्टीप्लाई बाय किससे, x से, यानी कि 26 से, 26 से, तो ये हो गया कितना, ये हो गया भाई 17, एक सेकंड, ये तो माइनस में वैल्यू आएगी यार, हाँ मेमोरी प्लस का कोई फायदा होगा नहीं फिर तो, ये मेमोरी माइनस। चलिए भाई सॉल्व करते हैं भाई यार फिर मिट दिया मैंने। 6760 मल्टीप्लाई बाय 26, इसको मेमोरी माइनस में लिख देता वैसे तो। चलिए भाई 175,760, ठीक है भाई। चलिए ये आपका आंसर आ रहा है उसका, ठीक है भाई। आगे चलता हूं, ठीक। अगला भाई 3840, तो ये होगा 3840 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो गया आपका 61440, ठीक है भाई। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब 900 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये हो गया मेमोरी माइनस, तो 5400, ठीक है भाई। और 400 मल्टीप्लाई बाय 4, अगला भाई 400 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया 1600 प्लस करके, और 1960 मल्टीप्लाई बाय कितना 14, तो 14 कर लेते हैं, तो ये गया भाई 27440, सिंपल। उसके बाद 5760 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है भाई, तो ये हो गया 138240। अच्छा ये जो ऊपर वाली वैल्यू है माइनस में आई है, क्योंकि ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो आराम से माइनस हो जाएंगी ये, तो कितना हो गया माइनस माइनस माइनस, ये तीनों वैल्यू माइनस की है, ठीक है भाई 138240। चलिए ये भी हमने सॉल्व कर लिया, 1 2 3 4। चलिए लास्ट वैल्यू रहेगी, लास्ट वैल्यू क्या है सर, तो ये क्या 5780 मल्टीप्लाई बाय 34, तो 34 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया 196520, सिंपल, बढ़िया। अब इसको हम कर लेते हैं एक बार एमआरसी, मतलब इन सबका टोटल, तो हमने देखा भाई इन सबका टोटल आ गया 12,000 ठीक है भाई। सॉरी ये आ गया आपका 1,21,200। चलिए तो इसका आ गया टोटल 12,12,000, और इसको डिवाइड करना है किससे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1212, सिंपल सर। ये आ गया मूवमेंट्स 3।
निकाल लेते हैं एक बार मोमेंट्स 4। मोमेंट्स 4 क्या निकालना है, चलिए सॉल्व करते हैं। एफ एक्स की पावर 4 वो कैसे निकलेगा सर, जब आपको एफ एक्स की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एक्स से, तो आपको एक पावर आ जाएगी एफ एक्स की पावर 4। चलिए जी सॉल्व करना चालू करते हैं फिर दोबारा से, ठीक है। तो हो गया 175,760 मल्टीप्लाई में 26 मेमोरी प्लस, तो क्या भाई 4569760, ठीक है भाई। उसके बाद 61,440 मल्टीप्लाई में 16, या छोटा क्वेश्चन लेना चाहिए था, इतना बड़ा क्वेश्चन ले लिया मैंने तो। ये हो गया भाई 983040, सिंपल सर। अगला 5400, तो 5400 मल्टीप्लाई में कितना 6, तो इसको कर लेते हैं भाई तो 32400, ठीक है भाई। उसके बाद 1600 मल्टीप्लाई में कितना 4, तो 1600 मल्टीप्लाई में 4 हो गया 6400, सिंपल सर। चलिए उसके बाद 27440, ये हो गया 27440 मल्टीप्लाई में कितना, मल्टीप्लाई में करना है आपको 14, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया भाई 384160, सिंपल सर। चलिए ये 0 है लास्ट में, ठीक है भाई। उसके बाद अगला 138240 मल्टीप्लाई में कितना 24, चलिए भाई तो इसको 24 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 17760 लास्ट 196520 मल्टीप्लाई बाय 34, तो आपका हो गया भाई 6681,680, ठीक है भाई। और इनसे पर टोटल कर लेते हैं, तो टोटल आ गया भाई 159,75200, ठीक है सर। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सर, चलते हैं मोमेंट्स 4 की, तो कैसे निकलता है, सिग्मा एफ एक्स की पावर 4 अपॉन में एन नंबर से डिवाइड करना है, जो कि आया आपका 159755200, और इसको डिवाइड करेंगे अगर 100 से, तो आपका आंसर आ गया 159,752, सिंपल सर। तो ये आपका कौन सा मोमेंट है, फोर्थ मोमेंट, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। मेरे हिसाब से भाई सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे, शुक्रिया भाई। आगे चलिए, अब इसी क्वेश्चन को करेंगे सर, मतलब ये वाला जो टॉपिक हमने कर लिया ना, इसी टॉपिक को करने वाले हैं, बस इसको हम यूज करेंगे सर, मीन मेथड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे भाई शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड, जिससे हम v निकालते थे, ठीक है, v1 2 3 4 निकाल लेंगे। या तो आपके लिए देता हूं सर, आपका होमवर्क है सर कि आपको v1 v2 v3 v4 की वैल्यू निकालनी है, जो भी वैल्यू आएगी आपको नीचे कमेंट करके बताना भाई उनकी वैल्यू क्या आ रही है, सिंपल सर, ये आपका होमवर्क है। अगर आपकी वैल्यू मैच हो जाती है मेरी वैल्यू से, जो मैंने वैल्यू निकाली है उनसे मैच हो जाती है, तो मैं मतलब जो मेरे को लगता है कि ये परफेक्ट आंसर आ रखा है, मैं उसको भाई पिन कर दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना आपका आंसर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। आपको निकालनी है सर v1 v2 v3 v4 की वैल्यू, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ये आपका होमवर्क है, फटाफट से भाई एक ही क्वेश्चन देता हूं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से निकाल लोगे, सेम इसी तरीके से निकालना है जैसे मैंने पूरा क्वेश्चन किया ना मीन के हिसाब से, वैसे आपको पूरा क्वेश्चन करना है एज्यूम्ड मीन मान के, मतलब मैंने तो 31 लेके किया पूरा क्वेश्चन, आपको 31 की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मर्जी आपकी 30 20 25 50 जो आपको चाहो वैसे ले सकते हो, और आपका आंसर जरूर, जाहिर सी बात है भाई आपका आंसर मेरे आंसर से अलग आएगा, समझे। और मेरे आंसर से मैच करवाने के लिए आपके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था v1 मतलब कि u1 का फॉर्मूला, कि जो आपका v1 आएगा उसमें से माइनस करना है क्या v1, सिंपल सर, जो कि 0 के बराबर होगा। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, जो आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ लिए होंगे आराम से, ठीक है भाई। हाँ जी, उस फॉर्मूले से आप आराम से मैच कर सकते हो, अपना आंसर ला सकते हो वापस, सिंपल सर। तो आज की वीडियो आज ही खत्म करते हैं यहीं पे, तो आज के लिए बस नहीं, ठीक है भाई, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अर्जुन, और टाटा बाय बाय। वेट एक सेकंड भाई, आपको अगर नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आराम से नोट्स परचेज कर लोगे, सिंपल सर। टेंशन मतलब, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो नोट्स जितने भी है वो कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे आपको, मेरी राइटिंग में मिलेंगे नहीं, ठीक है भाई। और वो खाली कंसेप्ट दे रखा है, जैसे थ्योरी नहीं होती आपकी, वो खाली कंसेप्ट दे रखा है, टू द पॉइंट लिखे हुए, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं, खाली फॉर्मूले याद रखो और कंसेप्ट याद रखो, आप आराम से कर लोगे, सिंपल सर। चलिए, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।